क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है। एक धोखा दौड़ फाइनली आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी पेपर आ चुका है, जो कि आपके यहाँ पर 1 घंटे पहले लीक हो चुका है। तो स्टूडेंट मैं आपको पूरा पेपर यहाँ पर कराने वाला हूँ और साथ ही स्टूडेंट आपने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इस पेपर पूरा आपको पढ़ लेना, पूरा याद कर लेना। जितने भी आप पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को याद कर लेना। अगर आप पेपर देने से पहले इस पेपर आप याद कर लेते हैं तो आपका सिनेमा पूर्णांक है आपके यहाँ पर 80-75 नंबर आने वाले मैं आपको 100 गारंटी देता हूँ। तो पूरा पेपर आपको याद करके जाना, ठीक है स्टूडेंट। और जो आपको हिंदी के पेपर है मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ संपूर्ण हल सहित। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन कर रखा हुआ है, जिससे क्योंकि आपके यही पेपर आने वाला, तो मैंने आपको सोल्यूशन कर लिया। तो एक ही वीडियो सब कुछ मिलने वाला आपको, तो वीडियो को आप पूरा दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इस वीडियो पूरा देख लेते हो, पूरा पेपर याद कर लेते हैं, समझ लो आपके यहाँ पर नंबर पक्के 75 नंबर पक्के आपके आने वाले हिंदी के पेपर में। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये मुझे रात में प्राप्त हो गया था, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर सुबह बना रहा हूँ, जो कि आपको मैंने 1 घंटे पहले लीक कर दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, कक्षा 11वीं जितने बच्चे 22-23 हिंदी, ये आपके यहाँ पेपर आ चुका है हिंदी का। आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है समान 3 घंटे का, और आपको कुल पूर्णांक 80 का और कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले। तो यहाँ पर निर्देश आते तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रश्न हो गए, सही बात 6 अंक के 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक की, एक सदवाक 7 अंक के 7 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए यहाँ पे निर्देश। तो यहाँ पर हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जब आपका पेपर वो देख लेते हो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए। तो चलिए आपका पेपर यहाँ पर देख लेते हैं, संपूर्ण हल देते मैं आपको कराने वाला हूँ। और जो आपके ऑब्जेक्ट है, तो आपका यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन याद नहीं कर पाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपको रट ही लेना है, क्योंकि मैं आपको ऑब्जेक्ट पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर या अमरनाथ मंगेशकर, इसका आपका दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। और प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय, कलपार राय और रामदास राय। तो इसका आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय। और मीरा के यहाँ पर मीरा के आराध्य प्रभु है श्री कृष्ण है, तो इसका कृष्ण हो जाएगा। और कभी ने ईश्वर के कितने रूप माने, तो 1 माना। तो मैं आपको 4 ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ, जिससे आपको याद यानी आपको टाइम भी बचे और याद भी हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में सोया किया, यहाँ पति के रूप में सोया किया है। और 6 माता महाकाव्य में सर्व संख्या होती है, तो यहाँ महाकाव्यों में सर्व संख्या यहाँ पर 8 है, 8 से अधिक होती है। तो ये आप करा दी मैंने यहाँ पर सही बात करा दी। पहले मैं आपको दीनानाथ मंगेशकर, दूसरे में आपके यहाँ पर धनपत राय, मेरे के आराध्य प्रभु कृष्ण। और कभी नहीं से कितने रूप माने 1, और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में सोया किया, पति के रूप में, महाकाव्य में सर्व संख्या होती है 8 है, 8 से अधिक। फिर आपके यहाँ प्रश्न नंबर 2 रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर क्या थे, भात गायिकाओं में बेड़ गायिका कहा जाता है, तो यहाँ पर लता मंगेशकर हो जाएगा इसका आंसर। और आज की दृष्टि वाक्य के यहाँ पर 8 भेद होते हैं, और काव्य से बढ़ाने वाले तथ्य यहाँ पर अलंकार कहलाते हैं। और मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुजातिक टीवी धारावाहिक है। तो चौथी में आपका टीवी धारावाहिक होने वाला, तो इसका आप यहाँ पर इसको खाली रेगिस्तान का अच्छी तरह से। अब चलिए हम आपका यहाँ पर 5वां यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसलिए जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई टाइम यहाँ पर बचा भी नहीं है। और जयशंकर प्रसाद जो कवि छायावादी, और छायावादी प्रमुख स्तंभ में यहाँ पर 4 है, और कवि दाजी ने सत्तम यहाँ 1 मानी है। तो ये आपकी करा दी यहाँ पर रेगिस्तान आपकी सही होनी आती है 6 नंबर की। तो कलम आप दी गई पहले आती मीरा की प्रभु, तो ग्रसन नागा, कुल की हानि, प्रजा की मर्यादा, द्विवेदी की प्रवर्तक, जयशंकर प्रसाद, कुंडली छंद आपकी 24 हो जाएगी। और रस के अंग आपके यहाँ पर 4 होने वाले, और जलद आपका कमर हो जाएगा। सामने मैच कर देना इसको। तो ये रही आपकी सही के यहाँ पर आंसर मैंने करा दिया। तो इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर एक बार कौन आते हैं 7 नंबर के, पालार पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो यहाँ पर जो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर रेजानी पानी, यहाँ पर रेजानी पानी होने वाला पहले का। और छंद कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर छंद 2 प्रकार होते हैं, मादिक छंद और बार्णिक छंद। छंद 2 प्रकार होते हैं, मादिक छंद और बार्णिक छंद। और यहाँ पर रस के कितने अंग हैं, तो यहाँ पर रस के 4 अंग हैं। तो यहाँ पर रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। और जन संचार कोई 3 माध्यम लिखिए, तो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जन संचार दिया है इसके 3 माध्यम है आपके इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। मैं आपको यहाँ पर इसलिए सोल्यूशन करा रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर आने वाला पूरा रट के जाना आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले। और 5वां आता शब्द एक में किसे कहते हैं, तो शब्द एक में किसे कहते हैं आपके, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्द एक में का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। फिर से सुन लीजिए, शब्द एक में का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द एक में कहलाते हैं। और यहाँ पर मोहन के गुरु का नाम क्या था, तो यहाँ पर मोहन के गुरु का नाम आपको जिसको भी पता हो वो यहाँ पर कमेंट लिख सकता है, मोहन के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। और ये आपके यहाँ यानी आपके लिए होमवर्क है। और 7 मतलब मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो यहाँ मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी, श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। साथ में आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका एक सदमा का उत्तर का सोल्यूशन, तो इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए। और यहाँ पर साथ आते हैं यहाँ पर बीजा सूरदास की रचना, तो ये आपका आसात हो जाएगा क्योंकि बीजा का यहाँ पर कबीरदास की रचना है। और दूसरा था सुमतरानंद पंथ छायावादी महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर होने वाला 7।
और भारत में टेडी बैंक की शुरुआत 15 सितंबर 1964 को ही आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा भागीरथी, मंदाकिनी, स्वरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिभाषी हैं। तो जो आपके यहाँ पर ये होने वाला सत्य होने वाला। और पाँचवा रस के प्रकार 4 हैं, तो रस के प्रकार यहाँ पर 10 होते हैं, 4 नहीं होती, तो आपका पाँचवा सत्य हो जाएगा। पहला आपका यहाँ पर असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य और पाँचवा असत्य हो जाएगा। और 6वां देख लेते हैं। तो आपका 6वां यहाँ पर आता है, 6वां देख लेते हैं, काफी स्वाद बढ़ाने वाला रसकला, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और 6 माता मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती, जो कि आपके यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अथवा सूर्य बढ़ाने के लिए किस तरह के में प्रयोग हुआ। और 7वां भक्ति की दुबस्तान लिखी, अथवा देख लीजिए अधिकाल वीरता की दुबस्तान लिखी। मैं इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी बता रहा क्योंकि आपके जान टाइम बचा नहीं है। और धर्रा मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, 2 नंबर का। अथवा इतिहास में स्मृति वर्णन नहीं मिलता क्यों। और कहानी के तत्वों के नाम लिखी, 2 नंबर का। अथवा गद्य की कुछ विधाओं के नाम लिखी। और 10 माता यहाँ पर लता जी की गायकी की दुबस्तान का वर्णन की, 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है। और 11वां जनसंचार के माध्यम किसे कहते हैं, अथवा पत्रकारिता क्या स्पष्ट की, 2 नंबर क्वेश्चन है। और 12वां छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। अथवा अलंकार कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखी। और 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। 13वां यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, वाक्य शुद्ध करके लिखी। काम माता गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है आपका 2 नंबर का। तो इस स्पीच का पूरा आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने में को आसान जाएगी। तो पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन लगाइए। अब चलिए हम 13वें का खा देख लेते हैं। तो 13वें का आपका यहाँ पर खा आता है, मेरे को आपकी परीक्षा लेना, इसे शुद्ध करना तो होता है। यहाँ पर रचना की दृष्टि बाकी कितने भी नाम लिखिए। और 14वां शब्द साहित्य कितने प्रकार होती है, उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का। होता शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और पंचमाता निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। तो आपको पहला कहा आता सजन आज मथुरा जाएगा, तो इसे आपको यहाँ निषेधवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना। खामाता दरवाजे पर शायद कोई आया, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको यहाँ पर परिवर्तित करना। तो होता वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए, रास्ता दिखाने वाला जो चुकल में पैदा हुआ हो। फिर आपको यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी के साहित्य पचन निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर रचना लिखना और भाषा लिखना, शैली लिखना, साहित्य में चलना। 3 नंबर का यहाँ पर देखते अथवा लगा, तो दोनों में से आपको यहाँ पर प्रेमचंद और शेखर जोशी में से आपको एक पकड़ना है। और 7वां था कबीर अथवा मीराबाई, तो इसमें भी अथवा लगा, आपको यहाँ पर कबीर अथवा मीराबाई में से दोनों में से एक करना है। रचना लिखना, भावपक्ष लिखना, कलापक्ष लिखना, साहित्य में लिखना। 3 नंबर का स्टूडेंट देख लीजिए। 18वां था विराधी का यही सारा होता है, गजल हुआ कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको दिया है विराधी का यही सारा होता है, तो किसने किससे कहा इस वाले कथन को और किस प्रसंग में यह कहा गया और यह कथन सार्थक रहा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और अथवा महाकाव्य की विशेषताएं लिखा, 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। यह आपका 18वां क्वेश्चन करा दिया। अब आपको 19वां क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित आप गद्यांश को पढ़कर नीचे दी गई लिखी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 3 नंबर का था शुद्ध हृदय से कि आप लोगों ने कभी विचार किया कि माता मतभूमि और मतभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद का और खा पी का आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों प्रकट करने की शक्ति दें आपके संसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। तो इसे पूरा आपके यहाँ पर इसके उखाड़ लीजिए। आपके गद्दा आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता। और इसके जो क्वेश्चन रहते हैं हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो जो आपके इसके क्वेश्चन रहते हैं इन सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है अपने गद्दांश धार पर चलने के समान यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसे क्वेश्चन आते हैं हमारे ऊपर किसका उपकार, दूसरा लिखा किसकी सेवा करने के लिए करा, और तीसरा ऋण का विलोम शब्द लिखित। इन सभी का आंसर आपको इसे मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। फिर अथवा आता आपका ये भी आपका अपने गद्दांश है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका आता दासी कौन है, मथुरा क्यों दिखी है, और यहाँ पर तीसरा मथुरा के अनुसार के को क्या मालूम नहीं था। तो इन सभी का आंसर आपको इसे मिल जाएंगे। आप ध्यान से सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ फ्री के नंबर रहते हैं 3 नंबर तो, और यहाँ पर आपका यहाँ पर निम्नलिखित पदार्थ की संदर्भ सही व्याख्या करना 4 नंबर का है। तो ये संतो देखा जग बनाना, सच कहो तो मरण धावे, झूठ का जग पतियाना, नियमित देखा धर्मी देखे प्राप्त करे अस्नाना। इस तरह से आपके यहाँ पर पदार्थ दिया, तो इसका आपको संदर्भ सही व्याख्या करना। अथवा था पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण हूँ, सुन आपा ही हो गई सांची, पिसका प्याला राणा भेजा, यहाँ पर पीवत मीरा हंसी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो इसका आपको क्या करना, संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। आपका अथवा का दोनों में से आपको एक करना है, तो जो आपसे बनता है वो कर लेना। और 21 माता निम्नलिखित गद्दांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना 64 आपको 4 नंबर का। तो ये आपका गद्दांश दिया, तो इसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करना, और संदर्भ में आपको कवि का नाम जो लिखना देख लीजिए। इसका ही स्क्रीन कर लीजिए, और साथ ही इसका आप यहाँ पर स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। और 22वां क्वेश्चन आता है, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं, सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखिए 4 नंबर का। तो आपके जो है मोहल्ले में यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, तो उसे साफ कराने के लिए आपको यहाँ पर नगर निगम को पत्र लिखना है। फिर आपका इसका अथवा आता है, आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का 57वां पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको पिता को यहाँ पर पत्र लिखना है। और 23वां आता निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 4 नंबर का। वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज,
मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग जल ही जीवन। तो इस पर आपको निबंध लिखना है। अगर आप यहाँ पर कक्षा 11वीं की स्टूडेंट है तो आपको निबंध लिखते तो बनता होगा, साथ ही कोई याद करने की चीज़ नहीं है, अपने मन से आप लिख सकते हैं निबंध, ठीक है। और पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। तो पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया, साथ ही आप देखते आपके मैंने जो ऑब्जेक्ट थे, जो मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरे करा दिए सबको हल सहित। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 6 आपके 6 में क्वेश्चन लिखा, तो इस सोल्यूशन स्टूडेंट आपको खुद कर लेना है, क्योंकि अब आपके वजह टाइम बचा नहीं, मैं आपको सोल्यूशन नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अगर मैं सोल्यूशन करूँगा तो मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो आप सोल्यूशन खुद कर लेना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट की व्यवस्था। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।